चलिए आपको हम फिर से ले चले केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। यहाँ पे हम डिस्कस कर बताए थे दो तरह का बॉन्ड बना था ओवरलैपिंग के द्वारा, एक सिग्मा और एक पाई। तो सबसे पहले बॉन्ड पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे लिखा जाता है बताया था। सिग्मा बॉन्ड तो क्या लिखा, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अलोंग द देयर एक्सिस इन टू इन ओवरलैप इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। बताया था ना, अगर दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसे एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करता है इन टू इन, एक्सियल ओवरलैपिंग कोएक्सियल ओवरलैपिंग में एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग द क्या लिखा है, दैट मींस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है जी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग कैसे होता था बताया थे पिछले क्लास में, इन टू इन एक्सिस के अलोंग। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शन। देखो तुमको पता है सिग्मा बॉन्ड बनने से पहले जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुआ उसमें एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल ऐसे एक डायरेक्शन में आया, डायरेक्शन मतलब एक दिशा में आया कि नहीं, तो दिशा में आ रहा था ना ओवरलैपिंग हो रहा था ना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। नहीं, सिग्मा बॉन्ड के पास डायरेक्शन होता है। सिग्मा बॉन्ड के पास क्या होता है, डायरेक्शन मतलब दिशा होता है, इसलिए बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शन। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। देखो सिग्मा बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। देखो यहाँ पे घटना लिखा हुआ रेजोनेंस, क्या लिखा हुआ, देखो अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर जब खत्म होगा ना तो उसके बाद 11वीं क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा खत्म जो तुम्हारे सिलेबस में है। उसके बाद हम तुमको शुरू करेंगे केमिस्ट्री का अगला ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब 11वीं क्लास का जो हम पढ़ाएंगे उसमें ये भी पढ़ाएंगे तुमको रेजोनेंस। क्या पढ़ाएंगे, इसी 11वीं क्लास में पढ़ाएंगे रेजोनेंस होता क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड होता है, उससे अंदर एक घटना होता है जिसको कहते हैं रेजोनेंस। ये रेजोनेंस क्या होता है, जैसे बेंजीन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो ये हम देखेंगे कुछ दिनों बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब हुआ सिग्मा बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ये जो रेजोनेंस का घटना जो होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसमें सिग्मा बॉन्ड भाग नहीं लेता है। देखो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट ए सिंगल सिग्मा बॉन्ड। वही जहां कहीं भी एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड हो वहां पे रोटेशन भी होता है। रोटेशन समझता है, घूमना, मतलब उसके बाद बॉन्ड के बाद क्या कर सकते हैं, फ्री रोटेशन, तो घूम सकता है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड हेंस सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग। जब दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से एक्सिस ओवरलैप करता है ना, वहां पर ओवरलैपिंग का संभावना कैसा होता है, मैक्सिमम। कैसा होता है, ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग हो सकता है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ऐसा होगा स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत बॉन्ड होता है। आगे देखो, देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। कभी भी दो एटम्स के बीच में हमेशा कितना सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, दो। एक। देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। तो हमारा सिग्मा बॉन्ड की कहानी यही है। अब दूसरा है पाई बॉन्ड। क्या लिखा है, देखो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग और नॉन स्पाइरल। तुमको पता है ये तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से। कोएक्सियल ओवरलैपिंग कैसे होता है, इन टू इन एक्सिस के अलोंग, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और एक ओवरलैपिंग ऐसे बताया था, ऐसे बता रहे थे, एक ओवरलैपिंग ऐसे हो रहा था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर साइड से, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, साइड बायलेटरल ओवरलैपिंग। और साइड बायलेटरल ओवरलैपिंग के बाद कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। क्या बनता है, देखो लेटरल ओवरलैपिंग इज ओनली पार्शियल, सो बॉन्ड्स आर वीकर एंड मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। कह रहा है कि लेटरल ओवरलैपिंग जो साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है पार्शियल होता है। पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, पूरा नहीं होता है। तो जो बॉन्ड बनता है ना पाई बॉन्ड से, इसलिए वो कमजोर हो जाता है। क्या होता है, कमजोर। सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, वो कमजोर, यानी सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, पाई बॉन्ड से क्या होता है, कमजोर, वीक होता है। Because repulsion between nucleus is more as orbitals have to come much close to each other और pi bond formation। देखो पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल को काफी नजदीक आना पड़ता है, जिसकी वजह से रिपल्शन क्या होता है उसके बीच ज्यादा होता है। इसकी वजह से पाई बॉन्ड जो बनता है वो काफी क्या होता है, कमजोर बनता है। क्या बनता है जी, देखो फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। जैसे हम बता रहे थे ना, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता है लेकिन क्या पाई बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता है, क्या पाई बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। बताएं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है, कमजोर होता है। पाई बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, सो डू नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अभी कुछ देर पहले क्या बताते हैं, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। देखो एक तो ना सिग्मा बॉन्ड के पास क्या होता है, डायरेक्शन, लेकिन पाई बॉन्ड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, नॉन डायरेक्शन। इसलिए किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन नहीं करता। मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करने में हमेशा कौन भाग लेता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या कौन भाग लेता है, ये हम तुमको बताएंगे मॉलिक्यूल के शेप के बारे में हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में। देखो पाई बॉन्ड्स टेक पार्ट इन रेजोनेंस। अभी हम कुछ देर पहले बताए, देखो इधर सिग्मा बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस वाले घटना में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता, भाग नहीं लेता है, लेकिन पाई बॉन्ड भाग लेता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताएंगे जब रेजोनेंस, उसमें बताएंगे पाई बॉन्ड्स उसमें भाग लेता है। किसमें, रेजोनेंस में। किसमें, आगे देखो पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्योर और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड किस तरह के ऑर्बिटल से बनता है,
जो प्योर और हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, प्योर ऑर्बिटल होता है या प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। चलिए आपको हम ले चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे अभी जो बता रहे थे दो तरह का बॉन्ड है, एक है सिग्मा बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? कोएक्सियल ओवरलैपिंग से साइड वाइज, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। अगर परीक्षा में तुमसे पूछ दे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस लिखो, क्या लिखो? अंतर लिखो। 6 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 6 पॉइंट लिख देना दोनों तरफ। 5 नंबर का पूछेगा तो 5 5 4 नंबर जितना पॉइंट और पूछे उतना। तो देखो एक तरफ हम लिखते सिग्मा बॉन्ड और दूसरे तरफ क्या लिखते हैं? जो अभी हम लिखा है तो उसी को डिफरेंस देखो। पहला पॉइंट क्या लिखा है? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग और ये बताया था कुछ देर पहले। सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बनता है? कोएक्सियल ओवरलैपिंग। किससे? या एक्सियल ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्ड किससे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। दूसरा पॉइंट देखो, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व्स एसएस एसपी पीपी कोएक्सियल एंड हाइब्रिड ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड में कौन सा ओवरलैपिंग होता है? एसएस ओवरलैपिंग, है ना? एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग याद है? कोएक्सियल ओवरलैपिंग का टाइप होता था। और कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? हाइब्रिड। और पाई बॉन्ड में क्या होता है? पीपी ओवरलैपिंग, पीडी ओवरलैपिंग, डीडी ओवरलैपिंग। याद आ रहा है ना? इधर देखो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर सो स्ट्रॉन्गर। देखो ये सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? ओवरलैपिंग ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। क्योंकि पाई बॉन्ड में क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का होता है, कम होता है, ओवरलैपिंग का मात्रा कम होता है, तो बॉन्ड कैसा बनता है? कमजोर। क्या बनता है? कमजोर। इधर देखो चौथा पॉइंट, फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड के बाद क्या होता है? रोटेट कर सकता है, पूरा मॉलिक्यूल घूम सकता है, जबकि पाई बॉन्ड के बाद रोटेशन पॉसिबल नहीं है। पांचवा पॉइंट देखो, हाइब्रिडाइज और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है या जो नहीं भाग लेता है, दोनों ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। लेकिन पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? हमेशा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कौन बनाएगा? हाइब्रिडाइज। छठा पॉइंट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे निर्भर नहीं रहता, इंडिपेंडेंट है। लेकिन पाई बॉन्ड का क्या लिखा? नो इंडिपेंडेंस है। ये कभी भी अकेला नहीं होगा, हमेशा किसी न किसी पे डिपेंड होगा। अब इधर देखो, तुमको तुमको कोई केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ गया परीक्षा में, बोलेगा कोई मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालो, क्या निकालो? पाई बॉन्ड। क्या निकालो? तो तुम कैसे निकालोगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, पूछता रहता है, एनसीईआरटी में भी दिया होता है। जैसे देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने का जो तरीका भी हम बता दें, इसी तरीका को अपनाओ, सब सवाल बन जाएगा। अगर देखो बॉन्ड कितने तरह का होता है? कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह का। कितने तरह का? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। पहला चैप्टर में पढ़ाया हुआ, इस बीच में बताए थे। जब सिंगल बॉन्ड बनता है ना कहीं भी, जब कहीं भी सिंगल बॉन्ड बनता है, दिमाग में आज के बाद बैठा लो, वहां पे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड एक। किसी भी सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है। अब पाई बॉन्ड क्या होता है? 0। सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता, 0 होता है। कहीं पे डबल बॉन्ड बनता है, क्या बनता है? डबल बॉन्ड में भी सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 1। अब पाई बॉन्ड कितना होगा? 1। और जहां कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 1। अब पाई बॉन्ड कितना होगा? 2। देखो इसका एक सॉल्यूशन बता रहे, देखो सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड। देखो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, CH फॉर मीथेन। कहेगा मीथेन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का संख्या निकालो, कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड। ऐसे कुछ भी स्ट्रक्चर, देखो हम तुमको 350 स्ट्रक्चर लिखा है, 350 400, उसमें से कोई भी दे देगा। अब बोलेगा उसमें तुम कैलकुलेट करो सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो कैसे निकालोगे? जैसे अभी मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चर जानता है ना, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड के साथ। देखो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा 1। यहाँ भी एक हो, क्या हो? 1। यहाँ भी क्या हो? 1 हो। यहाँ भी क्या हो? 1। तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा टोटल? 4। क्या पाई बॉन्ड होगा कहीं पे? नहीं। पाई बॉन्ड क्या लिखा है? सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं होता, तो पाई बॉन्ड क्या होगा? 0। अब देखो एक अगला क्वेश्चन है O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल क्या मतलब? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तुमको पता है ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है, स्ट्रक्चर बताया था कि नहीं? तो देखो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 1 ही होगा। कितना होगा? अरे कोई भी हो, डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितना होता है? 1। अब पाई बॉन्ड भी 1 होगा। डबल बॉन्ड में क्या होता है? तो पाई बॉन्ड में कितना है? 1। अब देखो एक अगला है N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, वो पता है नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड? 1। अब पाई देखो यहाँ पे 1 सिग्मा, अब पाई कितना होगा? 2। कहने का मतलब 3 ही तरह का बॉन्ड बनता है कहीं भी, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अगर सिंगल है तो 1 सिग्मा 1 पाई 0, डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। अब देखो यहाँ तक का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कहानी तुम्हारा खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक है हमारे इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखा हुआ? हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे लिए काफी नया है, इससे पहले तुम कभी पढ़ा नहीं होगा, 11th क्लास में पहली बार आया है। लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल पूरे होल केमिस्ट्री में काफी होता है, सब जगह, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन से हर बार क्वेश्चन भी काफी आता है, कंपटीशन का एग्जाम हो, 11th 12th का एग्जाम हो, नीट का, जेईई मेंस, एडवांस,
सब हर एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन से काफी क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने लिखा VBI वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये हाइब्रिडाइजेशन काफी इंपोर्टेंट है और तुमको यहाँ पे काफी आसान तरीके से हम पढ़ाएंगे, हर लेवल का क्वेश्चन बनवाएंगे, हर लेवल का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन का चर्चा, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, है ना। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारा अगला एपिसोड। तो फिर से मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, आपका जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन लेके। आपको हम फिर से केमिस्ट्री में लेकर चल रहे हैं। केमिस्ट्री में आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, वो है उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से आप जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे सब काफी इंपोर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसको पहले समझने जा रहे हैं, स्टार्ट। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज ए इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी टू फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी। मतलब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ऑर्बिटल का मतलब समझ में आया होगा, एक होता है s ऑर्बिटल, एक होता है p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, नाम सुनो ना, 4 तरह का ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में क्या होता है, मिक्स होता है। क्या होता है, ऑर्बिटल का मिक्स करते हैं। क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है। क्या होता है, एक दूसरे में मिक्स होता है, मिल जाता है। और उसके बाद किस तरह के ऑर्बिटल का आपस में मिक्सिंग करते हैं, जिसका आपस में एनर्जी क्या है, सिमिलर एनर्जी, मतलब ऊर्जा आपस में क्या है, एक जैसा है, सिमिलर। उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने के बाद जो नया ऑर्बिटल बनता है, जो नया चीज बना उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या वो बनता है, हाइब्रिड। नया चीज बना मिक्स करने के बाद उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बनेगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट एनर्जी भी सेम होगा। अब आगे देखो, यहाँ पे पॉइंट देखो, the number of hybrid orbitals formed are always equal to the number of atomic orbital participating in hybridization। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, बनेगा। कोई पूछेगा किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल नया बनेगा, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किया है। बात समझ आ रहा ना, कहेगा इस क्लास में 2 गो स्टूडेंट एंट्री किया, तो बताओ बाहर कितना जाएगा। अरे भाई 2 गो एंट्री किया तो 2 ही गो स्टूडेंट है पूरा ना, तो 2 ही गो बाहर जाएगा। वही बात है, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मिक्स करे होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, बनेगा। देखो दूसरा पॉइंट, फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल ऑल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह का ऑर्बिटल भाग लेता है, फुल फील्ड। फुल फील्ड मतलब एक होता है जिसका पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, हाफ फील्ड मतलब क्या होता है, आधा, वैकेंट मतलब खाली जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो तीनों ऑर्बिटल तुमको हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले सकता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल भी, हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी और वैकेंट ऑर्बिटल। आगे देखो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो जो नया ऑर्बिटल बना हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उसका शेप कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, देखो इस तरह से बनाया गया है। किसका शेप है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड ऑर्बिटल को शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, क्या बोलते हैं, एच मतलब हाइब्रिड, वो मतलब ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह देखने में लगता है। ये जो पोर्शन बीचों बीच एक लाइन पास किया, यही पोर्शन जो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या करता है, ओवरलैपिंग में भाग लेता है। क्या लेता है, ओवरलैपिंग। यहाँ पे देखो 4 को नोट करके लिखा है, सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन की। मुझे कोई बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन में किस चीज का मिक्सिंग होता है, कौन चीज आपस में मिलता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में क्या होता है, मिक्स होता है, मिलता है, जबकि उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग नहीं होता। क्या ऑर्बिटल, तुमसे कोई पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल मिक्स होता है या इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल कौन मिक्स होता है, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग नहीं होता। दूसरा पॉइंट, ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होंगे, उसके बाद ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग कल पढ़ाया था ना पीछे, 2 तरह का ओवरलैपिंग होता है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग। तो दोनों में सबसे पहले कौन होता है, ओवरलैपिंग होता है या हाइब्रिडाइजेशन। दोनों में सबसे पहले क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद क्या होता है, ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा है। तीसरा, हाइब्रिडाइजेशन इज एन इमेजिनरी कांसेप्ट। देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बोला जाता है ये एक इमेजिनरी कांसेप्ट है, मतलब काल्पनिक कांसेप्ट है। क्या है। चौथा, ओनली सेंट्रल एटम टेस्ट हाइब्रिडाइजेशन। तुमको पता है 350 से 400 स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए थे केमिस्ट्री में, है ना, लेविस स्ट्रक्चर। तो उसमें तुमको क्या बताए थे, किस पे बीच में किसको रखते हैं, सेंट्रल एटम को। किसको रखते हैं, सेंट्रल एटम। समझ में आ रहा, चारों तरफ क्या अरेंज करते हैं, सराउंडिंग। आप देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में स्ट्रक्चर काफी काम आएगा। 350 से 400 स्ट्रक्चर बनवाए थे, वो स्ट्रक्चर इसमें काफी इस्तेमाल होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। काफी क्वेश्चन यहाँ से आता है, हर बार फिक्स रहता है, गारंटी के साथ, बड़े से बड़े एग्जाम कंपटीशन से कुछ आता है।
तो हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह का एटम भाग लेता है? सेंट्रल एटम। कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ हम हाइब्रिडाइजेशन किस पे निकालते हैं? बीच वाले जो एटम होता है किस पे? सेंट्रल एटम। आप देखो चौथा नंबर पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ डायरेक्शनल नेचर। देखो ये कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा डायरेक्शन शो करता है, कौन कम करता है? तो डायरेक्शनल नेचर है तुमको पहले हम बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन बहुत तरह का होता है, तुमको बताएंगे। एक हाइब्रिडाइजेशन होता है एसपी, क्या आता है? सब दिमाग में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन हाइब्रिडाइजेशन होता है? एसपी। ये कौन होता है? sp2। कौन होता है? sp3। ये क्या है? sp3d। इसको क्या बोलेंगे? sp3d2। इसको क्या बोलेंगे? sp3d3। समझ रहा? देखो कितना तरह का है? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। इतने तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे बनता है सब बताएंगे। तो उसमें डायरेक्शन नेचर का ऑर्डर क्या होता है? ये देखो sp से ज्यादा डायरेक्शन कौन होगा? sp2। उससे ज्यादा कौन होगा? उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा ये होता है। अब देखो तुमसे पूछेगा ए हाइब्रिड किसी भी चीज, किसी भी सेंट्रल एटम का बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ। sp हाइब्रिडाइजेशन है कि sp2 है कि sp3 है कि sp3d होगा कि sp3d2 होगा? कैसे पता करेंगे किस सेंट्रल एटम का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए दो फार्मूला काम आता है। कितना फार्मूला? दो। हाइब्रिडाइजेशन के लिए पूरे केमिस्ट्री में चाहे इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक कहीं भी निकालोगे यही दो का फार्मूला काम आएगा। इससे हम सवाल भी बनवाएंगे किस तरह का परीक्षा में आता है और इस हाइब्रिडाइजेशन को भी समझाएंगे आगे अगले क्लास में। तो देखो पहला फार्मूला देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन में क्या बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल ना, उसका अगर तुमको नंबर निकालना है, क्या निकालना है? नंबर। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर यानी HO का नंबर निकालने का फार्मूला देखिए। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें? किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड निकालना कल सिखा दिए थे। सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या बताए थे? सिंगल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर तो समझता है ना, जो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन भाग ले लेता है बॉन्ड में जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को जोड़ दोगे ना, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा तुमको? नंबर। हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या पता चलेगा। और जितना हाइब्रिड है, जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या होगा ना उतना ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। उतना ही क्या होगा? जैसे मान लो सुनो तुमको मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या आ गया 2। क्या आ गया? इधर देखो ना, क्या देख रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या कितना आ गया? 2। इस फार्मूला से हाइब्रिडाइजेशन कौन होगा? sp। कौन होगा? कौन होगा हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या अगर 4 हुआ, sp2 4 है मतलब 4 ऑर्बिटल मिक्स है। पूछो ना इसमें 4 को कौन है? एक sp3 ये है ना 4, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या अगर 7 है तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन होगा? sp3d। क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या 2 है तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp। हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या 3 है तो क्या होगा? sp2। 4 आएगा तो sp3। 5 आएगा तो sp3d। 6 आएगा तो sp3d2। 7 आएगा तो sp3d3। sp3d3। क्यों? देखो एक s एक p, दो को संख्या है ना, दो ऑर्बिटल, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 p 1 s, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। कितना है यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल दिख रहा है? 1 s p3। तो ये जो ये दोनों आपस में मिक्स होगा ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपस में मिक्स होगा तो उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। कितना? 4। यहाँ से तुमको संख्या निकालना है इस फार्मूला से। इस फार्मूला से संख्या पता चलेगा तो अपने बता देगा कौन है कौन सा हाइब्रिडेशन। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 आए तो कौन सा हाइब्रिडेशन? sp। 3 आएगा तो sp3। 4 आएगा तो sp3d। sp3d। 5 आएगा तो sp3d2। 5 आएगा तो sp3d होगा। 3 1 4 1 5। 6 आएगा तो sp3d2। 7 sp3d3। तो इस फार्मूला से तुम हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या निकाल सकते हो। और जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या पता चल गया तो हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल जाएगा। जी तो देखो इस निकालने का फार्मूला है सिग्मा बॉन्ड। सेंट्रल एटम पे जितना सिग्मा बॉन्ड है और प्लस सराउंडिंग एटम जो है ना उसमें जितना लोन पेयर है उसको जोड़ दोगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या आ गया। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किस पे आएगा? सेंट्रल एटम पे। हाइब्रिड ऑर्बिटल किस पे आएगा? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किसी मॉलिक्यूल आ रहा है। एक तरीका ये है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, हाइब्रिड ऑर्बिटल संख्या। एक और फार्मूला आता है, क्या आता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का क्या आता है? एक और फॉर्मूला। देखो वो भी फॉर्मूला बताते हैं हम। किसी भी कंपाउंड का सिखाएंगे दोनों तरीका से, देखना दोनों तरीका से सेम आंसर आएगा। दूसरा तरीका क्या होता है? H क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। H इक्वल टू होता है हाफ गुना v प्लस m माइनस c प्लस। H इक्वल टू क्या होगा? 1/2 गुना v प्लस m माइनस c प्लस a। इससे भी तुमको हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या पता चलेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या पता चलेगा तो क्या पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन। क्या पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है ना? ये सब आगे बताएंगे। देखो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द सेंट्रल एटम इज सिंगल। देखो ये
जो फार्मूला है h इक्वल टू हाफ इनटू v प्लस m माइनस c प्लस a तब लागू होगा जब सेंट्रल एटम कैसा है, सिंगल, एक ही सेंट्रल एटम। समझ में आ रहा? अब आगे देखो, ये जो इसमें फार्मूला में v क्या है, m क्या है, c क्या है, ये बताते हैं। देखो v का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। देखो बीच में जो एटम होगा सेंट्रल एटम, उस पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, जितना होगा वही इस v के जगह रखोगे। समझ में आ रहा? m क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम के साथ तुमको पता होगा ना, बहुत सारा चीज जुड़ा होता है, तो उसमें जो मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम मतलब ऐसा एटम जिसका वैलेंसी एक होता है। मोनोवैलेंट किसको बोलते हैं, जिसका वैलेंसी एक होता है, जो एक बॉन्ड बनाता है। जैसे देखो हाइड्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, अल्काइल रेडिकल निसार हुआ, ये सब क्या होगा, m के जगह उसका संख्या रखना है, कितना है, ठीक है, जितना रहेगा उसका संख्या m के जगह रहेगा। c क्या है, चार्ज ऑन केटायन। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल पे पूरे चार्ज है, प्लस चार्ज आता है, तो केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज को c पे जगह रख देंगे। ये क्या है, चार्ज ऑन एनायन, नेगेटिव चार्ज को किस जगह रख देंगे, a के। ये दोनों फार्मूला तुम इस्तेमाल करके हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या पता कर लोगे। जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 आया, दोनों फार्मूला में से किसी भी फार्मूला से निकालोगे, आंसर सेम आएगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या दोनों फार्मूला से क्या गया, 2, क्या गया 2, क्या कौन सा हाइब्रिड, sp 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3। अगर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आया तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3d। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या 6 आया, sp3d2। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या 7 आया तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3d3। तो हमको हाइब्रिड तुमको इस दोनों फार्मूला से हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम आपको अगले क्लास में सिखाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में।